हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं कुलदीप तोमर आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ हिंदी विषय के साथ। हिंदी विषय में हम पढ़ रहे थे उत्साह, एक्साइटमेंट। आपको भी लग रहा होगा नाम कितना अच्छा है, उत्साह, एक्साइटमेंट। ये लिखा किसने है भाई? लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इससे पहले वाली क्लास में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ा है, कवि के बारे में पढ़ा है कि कवि किस माध्यम से किसी कविता को रचता है। उत्साह जो है, उत्साह का अर्थ होता है एक्साइटमेंट। ठीक है, ये उत्साह क्यों रखा गया है उस कविता में, हम उस क्लास में हमने बताया है। उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि जो नवयुवक है उनमें जागृति जगाने के लिए, उनमें चेतना जगाने के लिए, उनमें उठाने के, उनको जगाने के लिए इस कविता का नाम उत्साह रखा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। उत्साह मैंने कल बताया था आपको किस प्रकार का गीत है। उत्साह एक आह्वान गीत है। उत्साह क्या है? आह्वान गीत। आह्वान गीत क्या होता है? आह्वान होता है मतलब कि पुकारना, आह्वान करना, आवाज देना, बुलाना, पुकारना, संबोधित करना। ये क्या होता है? आह्वान होता है। अर्थात किसी को पुकार कर गाए जाने वाला गीत, किसी को संबोधित करते हुए गाए जाने वाला गीत होता है बेटा आह्वान गीत। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्साह किस प्रकार का गीत है? उत्साह है बेटा आह्वान गीत। ठीक है, उत्साह। तो उत्साह को हम पढ़ते हैं। चलिए बेटा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। निरालापन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वे निराला जी हैं। और निराला देखो कितना निरालापन देखा, पहले में उत्साह, एक्साइटमेंट कर दिया। आप बिल्कुल एक्साइटमेंट हो जाओ पक्का। चलिए इसमें क्या है? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि हृदय नवजीवन वाले, वर्ज छिपा है न्यूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहता है बादल गरजो, हे बादलों गरजो। बादलों देखिए, बादलों को संबोधित कर रहा है। आसमान में बादल है, कवि उनको देख करते कहता है कि हे बादल गरजो, हे अर्थात गर जाओ, गरजो। मतलब कि देखिए क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि जब बादल गरजते हैं तो क्या होता है? प्रकृति खुश हो जाती है, प्रकृति में उल्लासता भर आती है, प्रकृति एक्साइटेड हो जाती है, हैप्पीनेस चारों तरफ। क्या है? पक्षियां झूमने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। जैसे बादल, सुहाना बादल होता है, ठीक है, चारों तरफ बादल घिर आए हैं और बिजलियां कड़क रही है, घूर रहा है, तो जीवन में उत्साह सा, मंगल, उत्सव मंगल सा हो जाता है। प्रकृति खुश मिजाज हो जाती है। तो इसलिए बादल बरसने को नहीं, गरजने को कहता है कि बादल गरजो। अर्थात जितने भी ये निराशग्रस्त हैं, जिनकी जो निराश हैं, जिनकी आशाएं टूट चुकी हैं, जो ग्रस्त है, जो पीड़ित है, कि बादल तुम इस प्रकार से गरजो कि जो इनका मन है वो प्रफुल्लित हो जाए, अर्थात उमंगता से भर जाए, इनका मन उत्साहित हो जाए। तो इसलिए बादलों को कह रहा है। देखिए जब बादल गरजते हैं बच्चों तो पक्षियां चहचहाने लगते हैं, मोर बोलने लगते हैं, मोर नाचने लगता है, ठीक है, पक्षियां उड़ने लगते हैं चारों आसमान में। जो हवाएं जब चलती हैं, तेज तेज हवाएं गरजते हैं बादल, तो पेड़ झुकने डूलने लगते हैं। ठीक है, एक उल्लास सा, खुशी से का माहौल चारों तरफ फैल जाता है बादलों के गरजने से। तो इसलिए बादल, कवि ने बादलों को बरसने के लिए नहीं कहा है, गरजने के लिए कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि बादल को उत्साहित करना है। कि बादलों के माध्यम से किसको कह रहा है कि तुम ऐसे गरजो कि जिससे संपूर्ण जीवन, जिससे संपूर्ण पृथ्वी क्या हो जाए? उत्साहित हो जाए, खुशी से भर जाए। तो इसलिए पुकार रहा है बादलों को कि हे बादल गरजो, अर्थात बादल गरजो, अर्थात बोलो। बादलों को संबोधित कह रहा है कि हे बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन, गगन होता है बेटा आकाश। घेर घेर मतलब कि घेर लेना, चारों तरफ से आ जाना, घेर लेना, मतलब ऐसा घेरा, बाड़बंदी नहीं होती, घेर कर लीजिए चारों तरफ घेरा। ठीक है ना? घेर घेर घोर गगन, धाराधर हो। वो धाराधर का किसका पर्याय है बेटा? धाराधर है बादल का पर्याय, अर्थात पर्यायवाची शब्द है धाराधर, बादल का। गगन भी आकाश और बादल का पर्यायवाची शब्द है। धाराधर हो कि क्या है कि हे बादल, हे पुकार के कह रहा है, आह्वान गीत है बेटा, पुकार के कह रहा है कि बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन,
कि इस अपने आकाश को घेर लो, चारों तरफ से धाराधर हो। हे बादलों, तुम अपने इस आकाश को चारों तरफ से घूर घूर के, गरज गरज के चारों तरफ से घेर लो, अर्थात चारों तरफ को उमड़ उमड़ के इस बादल में, इस आकाश में छा जाओ। बादलों को कह रहा है कि धाराधर होता है बेटा बादल। बादलों को पुकार करके कहता है कि हे बादल, तुम ऐसे गरजो और इस प्रकार से गरजो कि ये जो पूरा आसमान है, जो पूरा आकाश है, इसको चारों तरफ से घेर लो, बादलों से घेर लो। फिर आगे कहा है ललित ललित काले घुंघराले, कि ललित ललित, ललित का मतलब होता है सुंदर। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, कि ललित ललित की सुंदर सुंदर, काले घुंघराले जिस प्रकार से बाल जो सुंदर सुंदर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुम अपने बादलों के इस प्रकार से चारों तरफ से घेर लो, जिस प्रकार से जो सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल चारों तरफ से हमारे सर को घेरे रखते हैं। तुम इस प्रकार से पूरे आसमान को ऐसे घेर लो। और तुम्हारा ये बादल जो है, उन बादल को देख करके मतलब कि अपनी कल्पना कर रहा है कि मेरी काल्पनिक बात ऐसी है कि तुम इस आकाश को ऐसे घेर लो जिस प्रकार से काले घुंघराले बाल होते हैं। ठीक है, ऐसे बेटा देखो, आपने देखा होगा बादल की शेप क्या होती है, यूं होती है ना। और जो काले घुंघराले, जो छोटे छोटे बच्चों के बाल देखे होंगे आपने, ऐसे ही घुंघराले होते हैं गोल गोल। तो ऐसे बादलों की शेप क्या है, यूं होती है। क्या है कि तुम अपने बादलों से इस प्रकार से घेर लो जैसे कल्पना के काले घुंघराले बाल हो। मैं कल्पना कर रहा हूँ, तुम उस प्रकार से इस आसमान को घेर लो जैसे काले घुंघराले बाल हो। आगे का है विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वर्ष छिपा है नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। क्या है विद्युत छवि उर में, देखिए विद्युत, विद्युत होता है, विद्युत मतलब कि बिजली जो चमचमाती है, जो गरजती है, कड़कड़ाती है बिजली। उर, उर होता है हृदय, कि तुम बिजली छवि की अपनी उन बातों में इस प्रकार की बिजली कड़कड़ाओ, उस छवि को ऐसे दिखाओ कि जो कवि है, तुम उस कवि के नवजीवन को भी बनाने वाले हो। अर्थात तुम जब गरजते हो, जब बरसते हो, अपने हृदय में जब बिजली चमचमाते हो, तो कवि के भी मन में खुशी आ जाती है। अर्थात कवि के भी मन में एक नई कविता का संरचना कर देते हो, एक नई कविता का संचार कर देते हो। और वो किस प्रकार कर देते हो, वर छिपा है नूतन, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे इस घोर घोर गर्जन में वर छिपा है, साहस छिपा है। कठोर गर्जना में क्या है भाई, वर्ज, वर्ज होता है बेटा साहस, कठोर। तुम्हारे इस गर्जना में भी साहस छिपा हुआ है। न्यूतन कविता, इतना साहस है कि तुम किसी भी कवि के मन में एक नई कविता का संचार कर सकते हो और उसको फिर से भर सकते हो। भरने का मतलब है, मतलब कि तुम उसको फिर एक नए रूप में प्रदान कर सकते हो, नया विचार किसी के दिमाग में ला सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं हे बादल गरजो। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो संपूर्ण विश्व के युवक है, जो निराशग्रस्त है, जिनकी आशाएं टूट चुकी है, हताशा है, उनको कह रहा है कि उठो। बादलों के माध्यम से प्रेरित कर रहा है कि उठो, तुम निराशग्रस्त मत हो। अर्थात तुम में वो सामर्थ्य है, तुम किसी भी कार्य को कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में वो साहस है, तुम्हारे हृदय में वो उत्साह, वो उमंग है, तुम किसी भी कार्य को नए ढंग से फिर से कर सकते हो। अर्थात निराश मत हो, उठिए और अपने काम को सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से संबोधित कर रहा है बादलों को कि हे बादल गरजो, कि बादल तुम गरजो और इस आकाश को अपने काले काले बादलों से घेर लो। और मैं कल्पना कर रहा हूँ इस प्रकार से कि जिस प्रकार से काले काले घुंघराले बाल पूरे आसमान से घेर लो, कि बादल ऐसे होने चाहिए जिस प्रकार से काले घुंघराले बाल। ठीक है, आगे है विद्युत छवि उर में, कि तुम्हारे हृदय में, वो होता बेटा हृदय, तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि, तुम्हारे हृदय में वो विद्युत, वो बिजली है कि नवजीवन वाले, कि उसके चमकने मात्र से कि कविता का नवजीवन, कवि के मन में भी कोई नवजीवन, नई कविता का संचार कर सकते हो। वह छिपा है, तुम्हारे अंदर वो साहस है कि तुम फिर से नई कविता का संचार कर सकते हो। इसलिए हे बादल, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि गरजो, हे बादल गरजो। देखो अच्छा है ना, एक्साइटमेंट, बिल्कुल बेहद बढ़िया। आगे क्या है, अगले वाला है विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल विकल, विकल विकल होता है बेटा परेशान, परेशान, व्याकुल व्याकुल से। विकल
विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विष के निगाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा के अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो, हे बादल गरजो, हे बादल गरजो। कहा है कि विकल विकल, विकल का अर्थ है बेटा व्याकुल परेशान, विकल विकल परेशान परेशान थे, व्याकुल व्याकुल थे, खामोश खामोश थे, उन्मन थे उन्मन, बेचैन बेचैन थे, कि सब इस सृष्टि में क्या थे बेटा, सब बेचैन बेचैन थे, ठीक है, व्याकुल थे, परेशान परेशान थे। विष के निगाद के सकल जन, जो विष के निगाद, निगाद होता है बेटा गर्मी, निगाद होता है गर्मी, उष्म, निगाद होता है गर्मी, कि विष के निगाद के सकल जन, कि इस जन सकल मतलब कि संपूर्ण पृथ्वी के, इस संसार के जो जन है, जो लोग है, मनुष्य है, वो व्याकुल थे, बेचैन थे। वो कहीं से बेचैन थे, इस गर्मी से, इस ज्वाला से क्या थे बेटा, बेचैन थे सब के सब। फिर क्या हुआ, आए अज्ञात दिशा के अंधन, फिर पता नहीं अज्ञात दिशा से, फिर पता नहीं किस दिशा से घन आए, किस दिशा से बादल आए, और तपत धरा जलती हुई, तपत मतलब कि गर्म, चिलचिलाती हुई, तपती हुई, तपत धरा तपती हुई जमीन, धरा धरा होती बेटा जमीन, भूमि, तपती हुई पृथ्वी, धरती या भूमि को जल से, फिर अपने पानी से, अपने निर्मल जल से इसको फिर से शीतल कर दो, हे बादल गरजो। अर्थात कह रहा है कि इस गर्मी से, ऐसे मौसम से क्या था, गर्मी गर्मी से क्या थे, जितने भी संसार के, विश्व के जितने भी लोग थे, परेशान थे, व्याकुल थे, ठीक है, बेचैन बेचैनी थी। तो फिर क्या था बेटा, फिर पता नहीं विष के निगाद से, विश्व के जन जो लोग थे वे बेचैन थे गर्मी से, फिर आए अज्ञात दिशा से घन, कि फिर किसी अज्ञात दिशा से बादल आए और तपती हुई धरा को अपने शीतल जल से क्या करते बेटा, ठंडा कर दिया, अर्थात अपना पानी बरसा दिया। और तो इसलिए क्या है, हे बादल शीतल जल से अपना ठंडा कर दो, इसलिए कह रहा हूँ हे बादल गरजो, हे बादल गरजो। समझ आया होगा बेटा, उत्साहित करने के लिए, एक्साइटमेंट भरने के लिए ये क्या किया है, एक प्रयत्न किया है कवि ने। तो अच्छी लगी होगी आपको कविता, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो एक और चीज देख लीजिए। इसमें एक जगह आया था पहले पद में कि बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले में बेटा उपमा अलंकार है। घेर घेर ललित ललित, बेटा घेर घेर ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विद्युत छवि में बेटा रूपक अलंकार है, ठीक है, ये विशेष है बेटा इनमें। समझ आया बेटा आपको? आगे क्या है बेटा, विकल विकल, उन्मन उन्मन उन्मन, बेटा जहाँ पे दो शब्द का अर्थ एक ही एक हो, दो बार रिपीट हो रहे हो, तो वहाँ पे प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार होता है, ठीक है बेटा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। समझ आया? ओके बेटा, आज की क्लास में ही, ओके, धन्यवाद बेटा।